चिट्ठी सही या छन्नी, इस सवाल का जवाब इसलिए जरूरी है क्योंकि सवाल के सही जवाब से ही ये तय होगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिए दरअसल जिम्मेदार कौन है। पूरी रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुरक्षा में चूक पर आज की 6 बड़ी खबर हम तफसील से बताते हैं। पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें कल पंजाब में हुई घटना के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति ने पूरे मामले पर गंभीर चिंता जताई थी। दूसरी बड़ी खबर है, 27 फॉर्मर IPS ऑफिसर्स ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है और इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इन अफसरों में आपको यह भी बताना चाहेंगे कि 20 से ज्यादा पूर्व DGP है। तीसरी बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से बात की है और उन्हें कहा है कि PM की सुरक्षा पर हुई कोताही को लेकर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और ये नहीं होना चाहिए था। चौथी बड़ी खबर, PM की सुरक्षा में चूक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है जिस पर कल सुनवाई होगी। पांचवी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए BJP ने देश भर में पूजा और हवन का आयोजन किया। वहीं छठी बड़ी खबर, पंजाब के ADGP लॉ एंड ऑर्डर की 3 चिट्ठियां जिनके बारे में जी न्यूज पर हम आपको लगातार बता रहे हैं। जी न्यूज के पास है, इन तीनों ही चिट्ठियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के दावों की पोल खोल दी है। कैसे? सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में। चिट्ठी सही या चन्नी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के दावे में कितना दम है, इसे समझने के लिए आपको 3 बातें देखनी और समझनी होगी। पहली बात, चन्नी का दावा क्या है। दूसरी बात, वीडियो क्या कह रहा है। और तीसरी बात, पंजाब के ADGP लॉ एंड ऑर्डर की चिट्ठी में क्या है। पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का दावा सुनिए। ये हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। अब आपको प्रधानमंत्री की यात्रा पर पंजाब के ADGP लॉ एंड ऑर्डर की चिट्ठियां दिखाते हैं। पहली चिट्ठी 2 जनवरी को यानी घटना से 3 दिन पहले लिखी गई थी। दूसरी चिट्ठी में तारीख 3 जनवरी दर्ज है और तीसरी चिट्ठी 4 जनवरी की है। पंजाब के ADGP लॉ एंड ऑर्डर की 2 जनवरी को लिखी चिट्ठी में ये बात साफ साफ लिखी गई है कि आप सभी अवगत हैं कि प्रधानमंत्री की रैली 5 जनवरी 2022 को फिरोजपुर में रखी गई है और 5 जनवरी 2022 को बारिश की संभावना है, इसलिए मुख्यमंत्री और दूसरे VIP भी सड़क मार्ग से आपके क्षेत्र में गुजर सकते हैं, खासकर चंडीगढ़ से फिरोजपुर तक। कृपया उसके मुताबिक रूट का इंतजाम करें। चरणजीत सिंह चन्नी का दावा था कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम अचानक सड़क मार्ग से बनाया गया। ये पहले से तय नहीं था, जबकि चिट्ठी के मुताबिक प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं। इसकी जानकारी पंजाब पुलिस को PM की फिरोजपुर रैली से 3 दिन पहले दे दी गई थी। इसके बावजूद प्रधानमंत्री के रूट पर प्रदर्शनकारी जमे रहे और जिन पुलिस कर्मियों को वहां रूट पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, वो चाय पीते रहे। आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। चरणजीत सिंह चन्नी का दूसरा दावा आपने सुना। अब हकीकत जानने के लिए आपको पंजाब के ADG लॉ एंड ऑर्डर की 4 जनवरी की लिखी चिट्ठी दिखाते हैं। पंजाब के CP, SSP के अलावा IG और DIG को भेजी गई इस चिट्ठी के पॉइंट नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। इसमें लिखा है, आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि किसानों की गतिविधि पर नजर बनाए रखें। उन्हें यानी प्रदर्शनकारियों को फिरोजपुर जिले में जाने और रैली में बाधा पहुंचाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। लेकिन 5 जनवरी को हुआ क्या, ये सब ने देखा। फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक रुका रहा। इस दौरान रूट पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ बनी रही। प्रधानमंत्री के पोस्टर फाड़े गए। उन्हें रैली किए बगैर वापस बठिंडा एयरपोर्ट लौटना पड़ा।
यानी चरणजीत सिंह चन्नी का ये कहना कि प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए, ये बयान अपने आप में हास्यास्पद है, क्योंकि चिट्ठी में इस बात को लेकर पहले ही सावधान किया गया था कि किसान रैली में बाधा पहुंचा सकते हैं। फिर पीएम के रूट पर प्रदर्शनकारी कैसे पहुंच गए? हिंदुस्तान में हर नागरिक जानता है कि प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां, कब, कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। चन्नी के दावे भी आपने सुने और पंजाब पुलिस की चिट्ठी भी आपने देखी। अब आप ही तय कीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर कौन सही है और कौन गलत। फिरोजपुर से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर की पंजाब पुलिस को लिखी गई चिट्ठी आपने देखी। इस चिट्ठी की 6 बड़ी बातें जिन पर आपके लिए ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चिट्ठी के मुताबिक पंजाब पुलिस को प्रधानमंत्री की फिरोजपुर यात्रा और उसके रूट से संबंधित अलर्ट 3 दिन पहले मिल चुका था। पंजाब पुलिस को यह भी बता दिया गया था कि बारिश के चलते सड़क मार्ग से भी वीआईपी मूवमेंट हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि बारिश के चलते प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से उड़ान नहीं भर पाए थे और इसीलिए रोड का उन्होंने इस्तेमाल किया था। पंजाब पुलिस के सभी बड़े अफसरों को चिट्ठी में साफ साफ ये भी लिखा गया था कि फिरोजपुर में किसानों की गतिविधियों पर नजर रखी जाए, क्योंकि वहां 5 जनवरी को प्रधानमंत्री की रैली होनी है, जो कि बाद में रद्द करनी पड़ी। चिट्ठी में आशंका यह भी जताई गई थी कि वहां किसानों का धरना हो सकता है और इस वजह से रोड ब्लॉक भी हो सकते हैं, यानी इंतजाम यहां पर किया जाना चाहिए था। इसके अलावा ट्रैफिक डाइवर्जन का इंतजाम रखने के लिए भी एडीजीपी की चिट्ठी में कहा गया था और यह भी कहा गया था कि किसानों की गतिविधियों पर स्थानीय एसएसपी को जानकारी दें। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री के रूट पर आप जानते हैं प्रदर्शनकारी जुटे, जिसके बाद उन्हें आधे रास्ते से वापस लौटना पड़ा। तो प्रधानमंत्री मोदी के फिरोजपुर दौरे के दौरान हुई सुरक्षा चूक पर राजनीति लगातार गर्म है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के राज्यपाल बीएल पुरोहित से मुलाकात की, इस पर कार्रवाई की मांग की। तो दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू समेत कांग्रेस के कई नेता बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, इसे ड्रामा बता रहे हैं। खाली कुर्सियां ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਬੁਲਬੁਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਾਲਾ, ਪਟਾਕ ਦਣੇ ਪਾਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਣੀ ਸੀ। देश के प्रधान की सुरक्षा में सेंध लग गई। देश के प्रधान के काफिले के पास तक प्रदर्शनकारियों की भीड़ पहुंच गई। पंजाब की सरकार देश के प्रधान की सुरक्षा में कमियों पर घिर गई तो पंजाब में कांग्रेस के प्रधान अपनी डफली से अपना ही राग छेड़े हुए हैं। सवाल प्रधानमंत्री की सुरक्षा का है, पर शायद सुरक्षा में चूक रह जाए तो रह जाए, पर सियासत में चूक न होने पाए। गुरु की सियासी डफली बजी तो कृषि कानून का राग छिड़ गया। प्रधानमंत्री साहब, मैं पूछना चाहना कि साडे किसान वीर साडी पग 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਂ ਹੋਗੀ। सिद्धू का सच तो सिद्धू ही जाने, पर कांग्रेस के अंदर खाने पीएम की सुरक्षा में हुई इस चूक पर गजब का कंफ्यूजन है। पंजाब से लेकर दिल्ली और छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस नेताओं के बयान के बाद ये समझना मुश्किल है कि कांग्रेस को ज्यादा चिंता पीएम की सुरक्षा में लगी सेंध की है या फिर अपनी सियासत की। प्रधानमंत्री के मुखमंडल से इसका राजनीतिकरण आरंभ हुआ और फिर उसके साथ साथ पूरा उनका पार्टी और सब लोग शुरू हो गए। अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई कोताही हुई है, कोई अनगहली हुई है, किसी तरह का लैप्स हुआ है, एक सिटिंग जज
हाईकोर्ट द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए और जो भी जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेवारी सुनिश्चित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या ये आपके आईबी की फेल्योर नहीं है? आपके आईबी, सीबीआई, आपके पास तो सुरक्षा के बहुत सारे एजेंसी हैं, वो क्या कर रहे थे? आपने उस पर क्या कार्रवाई की? को देश के प्रधानमंत्री आए थे, वो किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। जब उनका प्रोग्राम आ गया था तो यहाँ कैंप करना चाहिए था, देखना चाहिए था। जब पंजाब पुलिस को पता लग गया था कि वेदर कास्ट जो बता रहा है कि बरसात ज़्यादा आएगी, तो उसमें क्या अरेंजमेंट्स किए थे उन्होंने? नेता शायद मानेंगे नहीं, लेकिन जनवरी की ठंडी में राजनीति की गर्मी ये है कि कांग्रेस के दिग्गज आज सिर्फ ये साबित करने मीडिया के सामने आए कि पंजाब सरकार की ओर से पीएम की सुरक्षा में कोई कमी नहीं की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया के सामने आए और उनकी जुबान ये बताते बताते नहीं थकी कि ये किसानों का गुस्सा था, न कि सुरक्षा में सेंध। जवाब देने के लिए बीजेपी नेताओं की भी कमी नहीं थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे बहुत बड़ी चूक बताया। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो चूक ही नहीं, बहुत बड़ी चूक जो पंजाब में हुई, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, न्यायालय भी इस पर देख रहा है, होम मिनिस्ट्री ने भी इस पर कार्रवाई करने की बात कही है, ताकि जानकारी जुटाने के बाद जो जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में हुंकार भरी और पूछा कि क्या इस गलती पर कांग्रेस माफी के काबिल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं सभी से इसका जवाब मैं चाहता हूं, क्या बहनों भाइयों ऐसी कांग्रेस को क्षमा किया जाना चाहिए? मैं आपसे जवाब चाहता हूं, हाथ उठाकर बताइए कि क्षमा किया जाना चाहिए कि नहीं? कांग्रेस का वार है तो बीजेपी का पलटवार है। पंजाब बीजेपी वालों ने राज्यपाल से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग कर दी है। यानी साफ है कि सुरक्षा फेल हो ना हो, राजनीति अपना खेल दिखाने लगी है। फिरोजपुर से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो कुछ हुआ उस पर अपडेट आपके लिए। ये कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से बात की। सोनिया गांधी ने सीएम चन्नी से कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अब इस बयान का मतलब भी आप समझिए। इस बयान का सीधा सा मतलब है कि सोनिया गांधी भी कल जो हुआ उससे नाराज हैं और इसीलिए उन्होंने सीएम चन्नी को नसीहत दी। लेकिन कांग्रेस राज के मुख्यमंत्री, चाहे वो पंजाब में चन्नी हो, राजस्थान में अशोक गहलोत हो या फिर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल हो, इन सभी मुख्यमंत्रियों का मानना यह कि पीएम की सुरक्षा में कोई चूक हुई नहीं। अब समझने वाली बात यह कि सोनिया गांधी का बयान एक तरफ और कांग्रेस राज के मुख्यमंत्रियों का बयान दूसरी तरफ, इन दोनों ही बयानों के अंतर को समझिए, फर्क साफ दिखाई दे रहा है। तो पंजाब में जो हुआ उसे बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की जान लेने की कोशिश बता रही है। देश भर में प्रधानमंत्री मोदी की लंबी आयु के लिए पूजा पाठ और हवन शुरू हो गए और कई जगहों पर लोगों ने मार्च भी निकाला है। प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी की पूजा। उत्तर में कश्मीर से लेकर पूरब में असम तक और काशी से लेकर पटना तक बीजेपी आज पूजा करती रही। पूजा अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रक्षा के लिए, पूजा प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के लिए, पूजा अपने सबसे बड़े नेता की लंबी आयु के लिए। प्रधानमंत्री के नाम पर आयोजित पूजा में कौन नहीं था? काशी में खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। मंत्रोच्चार के बीच महादेव की पूजा कर रहे थे। पूरी तरह गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक कृत्य कांग्रेस की पंजाब सरकार का कल पंजाब के अंदर
गुरदासपुर में देखने को मिला है, हम सब इसकी निंदा करते हैं और कांग्रेस अपने इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए देश की जनता से माफी मांगे। काशी यानी वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और वहां के लोग अपने सांसद के साथ पंजाब में हुए सलूक से बहुत नाराज दिखे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी तस्वीर के पास बैठकर उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर रहे थे। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। सुबह से ही हमारा बीजेपी का कार्यकर्तागण पूजा अर्चना किया, प्रधानमंत्री जी का शतायु के लिए प्रार्थना किया। मैं और हमारा पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट श्री भवेश कलिता जी, हम लोग भी इसमें शामिल हुआ। दिल्ली में बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने भी पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए महामृत्युंजय जाप किया। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हम तेरे कार्य के लिए निकले हैं, इसलिए हमारी सुरक्षा करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करें और प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए हम प्रार्थना करेंगे। श्रीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर पंजाब की कांग्रेस सरकार सवालों के घेरे में है। वहीं बीजेपी देवालय और न्यायालय दोनों की शरण में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बड़ा हमला किया है कांग्रेस पार्टी पर। वो कह रही हैं सोनिया गांधी का सीएम चन्नी से बात करना ये बताता है कि उन्होंने अपनी गलती मान ली है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है। अपडेट आपके लिए यही, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ये कह रही हैं कि अब कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी ने ये मान लिया है कि पंजाब सरकार से चूक हुई है। जनता की प्रार्थना, जनता की चिंता को देखकर आज सोनिया जी का ये कथन सामने आया है। कम से कम सोनिया जी ने इस बात को स्वीकारा कि दोषी कांग्रेस की प्रदेश सरकार और प्रशासन में है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहरे को इस प्रकार का आदेश दे परिवार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। तो परिवार ने पल्ला झाड़ लिया, ये हमला कर रही है गांधी फैमिली पर और साथ ही कह रही है मोहरा, यानी पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम चन्नी को मोहरा बता रही हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। देश हित में अब बात करते हैं अफगानिस्तान में तालिबान की क्रैश लैंडिंग की, जिसकी चर्चा इस वक्त सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। तालिबान को काबुल में कब्जे के बाद बड़ी संख्या में अमेरिका के छोड़े गए हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट मिल गए, लेकिन तालिबान के पास इसे उड़ाने के लिए पायलट नहीं। इसका नतीजा क्रैश के तौर पर सामने आ रहा है। कंदहार में भी तालिबान के अनाड़ी पायलट ने एक ऐसा ही क्रैश कर दिया। रिपोर्ट देखिए। ये तालिबान की क्रैश उड़ान है, जिसका वीडियो इस वक्त अफगानिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। लोग बात कर रहे हैं तालिबान के हाथ अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स तो लग गए हैं, लेकिन तालिबान की उड़ानें सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि अफगानिस्तान की जनता के लिए भी जान का जोखिम साबित हो रही है। तालिबान की इस क्रैश उड़ान की पूरी कहानी बताने से पहले समझिए ये हेलीकॉप्टर तालिबान को मिले कैसे। ये तालिबान जो 15 अगस्त 2021 से पहले अमेरिकी और अफगानी सेना के खिलाफ छापेमार युद्ध लड़ा करता था, लेकिन काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान के हाथ में लगा हथियारों का ऐसा जखीरा जिसे हासिल करने की कल्पना भी तालिबान ने कभी नहीं की होगी। और अमेरिका के इन हथियारों को हासिल करने के बाद तालिबान की सेना किसी छोटे देश की सेना से भी ताकतवर हो गई। अब तालिबान के पास अपनी वायुसेना भी है, जिसमें कई घातक विमान और अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं।
लेकिन तालिबान के साथ सबसे बड़ी समस्या इसे उड़ाने की है और इसी का नतीजा है तालिबान के पायलट की ये क्रैश उड़ान। चलिए अब आपको इस क्रैश उड़ान की पूरी कहानी समझाते हैं। अफगानिस्तान के कंधार में तालिबानी आतंकियों के अनाड़ी पायलट का हेलीकॉप्टर उड़ाना भारी पड़ा और अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पहली बार हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस घटना के बाद तालिबानी पायलट घायल हो गया। इस वीडियो में आपको एक हेलीकॉप्टर उड़ता दिखाई दे रहा है, नीचे कुछ कारें चल रही हैं। यह हेलीकॉप्टर अचानक बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है। कुछ लोग इसका वीडियो बना रहे हैं। यह हेलीकॉप्टर सामने आने के बाद फिर से वापस लौटता है। इस बीच वीडियो बनाने वाले लगातार हेलीकॉप्टर को देखकर शोर मचा रहे हैं। हेलीकॉप्टर सामने जाने के बाद फिर से मुड़ता है। अचानक हेलीकॉप्टर एक गोता लगाता है, लेकिन एक बार नीचे जाने के बाद वो फिर से आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छू पाता। इस बार हेलीकॉप्टर सीधे जमीन पर धड़ाम हो जाता है। ये तालिबान के अनाड़ी ड्राइवर की क्रैश लैंडिंग थी, जिसके बाद वीडियो बना रहे लोगों की हंसी सुनाई देती है। दरअसल कंधार में बाढ़ के बाद तालिबान ने मदद भेजी थी। राहत कार्य के लिए कई हेलीकॉप्टर्स भेजे गए थे, लेकिन ये हेलीकॉप्टर सिर्फ 40 सेकंड की उड़ान के बाद गिर गया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद ये पहला क्रैश है। तालिबान के अनाड़ी पायलट ने ये हेलीकॉप्टर क्रैश करवाया है। ये जो गुरिल्ला ट्रेंड तालिबानी है, उनके पास में अमेरिका के देश अफगानिस्तान छोड़ने के बाद और अफगानिस्तान की सरकार के पतन के बाद में जो आधुनिक हथियार वहाँ वो डंप कर गए, वो तो इसी तरह से सामान को नष्ट करते रहे। अब ये जो आधुनिक हथियार हैं, इनका मेंटेनेंस करना और इनको यूज में लाना, ये तालिबान के लड़ाकों की बस की बात नहीं है। चलिए एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको सड़क पर पानी भी दिखाई दे रहा होगा। इस वीडियो में आपको कारें चलती भी दिख रही हैं। जिस तरह से ये तालिबानी हेलीकॉप्टर को उड़ा रहा था, उससे इस बात का भी खतरा था इन कारों पर और यहाँ पर मौजूद लोगों पर भी हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता था। अगर ऐसा होता तो तालिबानी पायलट की वजह से कई लोगों की जान भी जा सकती है। फिलहाल इस हादसे में हेलीकॉप्टर तो बर्बाद हो गया, लेकिन अनाड़ी पायलट की जान बच गई। अब अफगानिस्तान के लोग राष्ट्रीय संपत्ति का इस तरह नुकसान करने पर तालिबान को ट्रोल कर रहे हैं। ट्विटर पर खुद को कर्नल रहमान रहमानी बताने वाले अकाउंट से ट्वीट होता है, ये एक हेलीकॉप्टर है, गधा नहीं, जिस पर एक तालिबान सवार हो सकता है। एक तालिबानी आतंकवादी सरकारी संपत्ति को बर्बाद कर रहा है, जबकि उसके दोस्त हंसते हैं और उसकी मूर्खता का आनंद लेते हैं। पायलट के लिए शिक्षा, कौशल और अनुभव की आवश्यकता होती है। ऐसी मूर्खता निश्चित रूप से आपको मार डालेगी। वैसे मुझे खराब हेलीकॉप्टर की ज्यादा चिंता है। फिलहाल लोग इस हेलीकॉप्टर क्रैश की वीडियो को शेयर करके तालिबान को पानी पी पी कर कोस रहे हैं कि ऐसे मददगार हेलीकॉप्टर से तो ऊपर वाला ही बचा ले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने, तालिबान के अनाड़ी पायलट ने एक हेलीकॉप्टर को धड़ाम कर दिया, लेकिन तालिबान के हाथ अफगानिस्तान में छूटे अमेरिका के कई घातक हथियार लग चुके हैं। अब यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान को खतरनाक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर दिए थे, जो अब तालिबान की सेना के पास है। इसके अलावा आधुनिक टुकानो एयरक्राफ्ट भी तालिबान के हाथ लग चुके हैं। लगभग 4 C-130 ट्रांसपोर्ट विमान भी तालिबान को मिल चुके हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में सेस्ना 208 एयरक्राफ्ट भी तालिबान के कब्जे में है। अमेरिका के लगभग 76,000 बख्तरबंद सैन्य वाहन भी तालिबान के पास है। और इसके अलावा बड़ी संख्या में घातक अमेरिकी हथियार, जिनकी संख्या 6 लाख से ज्यादा है, वो भी तालिबानियों के हाथ आ चुके हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कितने घातक हथियार अब आ चुके हैं तालिबान के कब्जे में। और अब बात करते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ड्यूरेंट लाइन पर चल रहे ड्रामा की। अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबान और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच फेंसिंग विवाद को लेकर कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें तालिबान के लोग बॉर्डर से फेंसिंग हटा रहे हैं,
लेकिन अब अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति ने तालिबान और पाकिस्तान के बीच चल रहे इस स्क्रिप्टेड विवाद की पोल खोली। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरन लाइन पर विवाद वाली ये तस्वीरें आपको जरूर याद होंगी। पाकिस्तानी सेना की तरफ से डूरन लाइन पर जो फेंसिंग लगाई जा रही थी, तालिबानियों ने उसे गिरा दिया। कुछ जगहों पर तालिबानी उन कटीली तारों को भी उठा ले गए जो फेंसिंग लगाने के लिए पाकिस्तान की सेना लेकर आई थी। तालिबान पाकिस्तान को डराता रहा और परमाणु बम रखने वाले पाकिस्तान की सेना की घिघी बंधी रही। तालिबान ने तो पाकिस्तान को डूरन लाइन पर युद्ध तक की धमकी दे डाली। दुनिया हैरान थी। आखिरकार एक ही थैली के चट्टे बट्टे माने जाने वाले तालिबान और पाकिस्तान के बीच ये हो क्या रहा है। लेकिन अब अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने इस पूरे एपिसोड की असलियत बता दी। डूरन लाइन पर पाकिस्तान और तालिबान के बीच विवाद की तस्वीरों की असलियत सामने आ गई है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने दावा किया है कि डूरन लाइन पर पाकिस्तान और तालिबान के बीच विवाद स्क्रिप्टेड है और डूरन लाइन पर तालिबान और पाकिस्तान के बीच फिक्स मैच चल रहा है, जिसकी सूत्रधार और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है। अमरुल्लाह सालेह जो अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हमले से बचने के लिए छिपे हुए, लेकिन बॉर्डर पर तालिबान और पाकिस्तान की सेना के बीच विवाद की सच्चाई उन्होंने ट्विटर के माध्यम से बताई। कुछ वीडियो फुटेज में तालिबान को पाकिस्तान की बनाई गई तारबंदी को हटाते हुए फिल्माया गया है। ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की चाल है। पाकिस्तान इसके जरिए तालिबानियों को अफगानिस्तान का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की कोशिश में जुटा है। ISI मर चुके मुल्ला हिब्तुल्लाह के काम तो खुद कर रही है, ऐसे में सीमा पर तारबंदी की जरूरत नहीं है। सच्चाई यह है कि भले ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया, लेकिन उनकी हरकतें नहीं बदली, इसलिए अफगानी लोग तालिबान को बेहद नापसंद करते हैं। ऐसे में ISI तालिबान को देशप्रेमी साबित करने के लिए ये ड्रामा रच रही है। अफगानिस्तान के लोगों को इस बात का शक पहले से था, अगर तालिबान को सत्ता मिली तो वो डूरन लाइन पर पाकिस्तान से समझौता कर लेंगे। मदेशत में अब बात गलवान पर चीन के फेक वीडियो के पोल खोल दी। भारत सरकार ने आज गलवान पर चीन के फेक वीडियो वॉर की पोल खोल दी। विदेश मंत्रालय ने गलवान में शूट तथाकथित चीनी सेना के वीडियो के दावे को गलत बताया है। चीन ने इस वीडियो के जरिए गलवान पर दावा करने की कोशिश की। गलवान में भारत से बुरी तरह पिट चुका चीन भारतीय सेना की ताकत को अच्छी तरह से समझ चुका है। चीन समझ चुका है कि हिंद की सेना के पराक्रम का मुकाबला करना चीन के सैनिकों के बस की बात ही नहीं। ऐसे में चीन ने गलवान पर फेक वीडियो की चाल चली थी। गलवान पर फेक न्यूज फैक्ट्री बने चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स का नए साल में यह पहला झूठ था, जिसका जवाब भारतीय सैनिकों ने गलवान में ही पराक्रम की इस असली पिक्चर से दिया था। पहले बात चीन के झूठ की। ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो जारी करके इसे गलवान में चीन की सेना द्वारा शूट किया गया वीडियो बताया था। हालांकि यह वीडियो खुद चीन के मुखपत्र के दावे की पोल खोल रहा था।
लेकिन अब भारत सरकार ने भी गलवान में चीन के वीडियो की असलियत बता दी है। Look, I think the media reports that you are referring to, or have been by all these journalists, are not factually correct. अब सवाल उठता है, चीन ने आखिरकार ये वीडियो वार खेलने की कोशिश क्यों की? एक्सपर्ट के मुताबिक चीन ऐसे वीडियो से अपने देश के लोगों को गलत तस्वीरें तो दिखाता ही है, बल्कि अपने दुश्मनों को डराने की कोशिश भी करता है। लेकिन यहाँ पर चीन भूल जाता है कि गलवान में उसकी साजिश के सामने कोई छोटा मोटा देश नहीं, बल्कि भारत खड़ा है। ये भी एक इंडिकेशन है कि जब वो इसको कह रहे हैं कि गलवान में हमारे लोग पहुंच चुके हैं जो इंडिया के कंट्रोल में इस वक्त है, तो आगे चल के उनकी जो मंशा है वो है कि इसको भी हम ग्रैब कर लें। जैसे और जगहों में धीरे धीरे करके सलामी स्लाइसिंग करके उन्होंने काफ़ी जगहों को अपने कब्जे में ले लिया है। साउथ चाइना सी में भी ले लिया है और हमारे बॉर्डर के अलॉन्ग। चाइना की जो अप्रोच रही है हमेशा प्रोपेगेंडा वाली रही है। एक बार फिर से पर्दाफाश हो गया चीन के झूठ का। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.